पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मैथ्यू के सुसमाचार चौथे अध्याय के 12 से लेकर 22 तक के ईश वचन पर मनन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता जब गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद ईसा मसीह गलीलिया में आते हैं। वह नासरत छोड़कर जबूलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाउम नगर में रहते हैं। जबूलोन और नफ्ताली के प्रांत के विषय में यहाँ पर क्यों लिखा गया है, इसे समझने के लिए हमें राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 15वें अध्याय के 29वें वाक्य पर ध्यान देना होगा। 2 किंग्स 15:29। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि गलीलिया नफ्ताली का पूरा प्रांत इस्राएल से छीनकर अस्सुर के राजा ने अपने कब्जे में कर लिया था। अर्थात नफ्ताली, वो पूरा प्रांत जिस पर इस्राएल का राज था, उस अधिकार को छीनते हुए अस्सुर के राजा, असीरिया के राजा ने इस्राएल के निवासियों को बंदी बनाकर उन्हें असीरिया की ओर वे ले गए थे। दाऊद के शासनकाल में इस्राएल सबसे बड़ा राज्य था, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, लेकिन ईसा मसीह के जन्म से 733 साल पहले 733 बीसी में ये सब कुछ हुआ है। असीरिया ने इस्राएल के ज़्यादा प्रांत प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया और उन्हें बंदी बनाकर असीरिया ले गए। तो ईसा मसीह अपना मिशन कहाँ से शुरू करते हैं? ऐसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ पर इस्राएल का अधिकार छीन लिया गया था और जहाँ पर वे असीरिया से हार गए थे। दाऊद के पुत्र मसीहा इस्राएल के राज्य को बनाने के लिए, ऐसा राज्य जिसमें कि हर इंसान हो, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी हो, सब मिलकर इस्राएल के राज्य में आए और इस्राएल के राज्य से भी बढ़कर ईश्वर का राज्य पूरी दुनिया में फैले, स्थापित हो। यह था ईसा मसीह का मिशन। ईश्वर का राज्य अर्थात जहाँ पर सिर्फ एक ही राजा हो, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर राजा हो, और हर मानव उस राज्य में ईश्वर की संतान हो, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाले पुत्र हों। इसलिए प्रभु अपने मिशन को गैर यहूदियों की गलीलिया में शुरू करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ इस्राएल के पुत्रों को बचाने के लिए नहीं आए थे, हर इंसान को बचाने के लिए आए थे। हर इंसान के मुक्तिदाता ईसा मसीह हैं। ईसायाह ग्रंथ के 9वें अध्याय के पहले और दूसरे वाक्य में जो कथन हम देखते हैं, आइज़ाया 9:1-2, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी, मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। हर एक इंसान जो अंधकार में जी रहा था, उन सब ने ईसा मसीह में एक बड़ा प्रकाश देखा है। ये प्रकाश पूरे अंधकार को मिटाने के लिए उदित हुआ है। जिस प्रकार सूरज का प्रकाश हर एक व्यक्ति को मिलता है, ना केवल ईसाइयों को मिलता है, हर एक व्यक्ति को सूरज का प्रकाश जिस प्रकार मिलता है, उसी प्रकार ईसा मसीह मुक्तिदाता सूरज के समान, सूरज की किरण हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार मिलती है, उसी प्रकार वह हर एक मनुष्य को मुक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही मुक्तिदाता है। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि ईसा अपना प्रवचन शुरू करते हैं और उनके उपदेश में ये कहते हैं सबसे पहले कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा मसीह स्वर्ग के राज्य को, ईश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आए हैं, और स्वर्ग के राज्य में यदि हमें प्रवेश करना है, हमें ईश्वर की संतान बनना है, तो हमें क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है। हम जो अंधेरे में जीते हैं, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि तमसो मा ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए। जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। तो हमें ईश्वर को स्वीकार करना है, ईसा मसीह को स्वीकार करना है।
इसलिए हमें पश्चाताप करना है। पश्चाताप पाप के प्रति होना चाहिए। हमारे पुराने जीवन में जब हम पाप में जी रहे थे, प्रभु की मार्ग पे नहीं चल रहे थे, हम अपने मन की कर रहे थे, प्रभु के मन की नहीं कर रहे थे, इन सब बातों के लिए हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये हम ईसाइयों के लिए भी है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हमें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, अब तो हमें कुछ नहीं करना। ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमें स्वर्ग राज्य में यदि प्रवेश करना है तो हर दिन हमेशा हमें पश्चाताप करना है, प्रभु से अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है और एक पवित्र जीवन बिताने की चाह रखनी है। प्रभु की कृपा पर भरोसा रखते हुए, सहयोग देते हुए हमें पश्चातापी मन से जीना है। तभी हम प्रभु के वचन को स्वीकार कर पाएंगे, सुसमाचार को समझ पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाएंगे। और 18 से लेकर 22 तक के वाक्यों में हम ये देखते हैं कि गलीलिया के समुद्र के किनारे जब ईसा टहल रहे थे तो वे 2 भाइयों को देखते हैं। ईसा ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन को और अंद्रेयस को, जो समुद्र में जाल डाल रहे थे। वे मछुआरे थे। प्रभु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आगे बढ़कर ईसा ने 2 और भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। ईसा टहल रहे थे, उन्होंने इन चारों को देखा। यह बहुत ही जरूरी है। ईसा देखते हैं और बुलाते हैं। ईसा मसीह क्या देखते हैं? ये चारों तो मछुआरे थे, वो कोई बड़े महान व्यक्ति तो थे नहीं, कोई बड़ा काम उनके पास था नहीं, बड़ा नाम नहीं था, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो ईसा ने उनमें ऐसा क्या देखा कि ईसा ने उन्हें बुलाया, अपना शिष्य बनाने के लिए बुलाया? हमें इस बात को समझना होगा कि जब ईसा मसीह हमारे प्रभु हमें बुलाते हैं तो हमारी काबिलियत देखकर नहीं बुलाते हैं, हमारी अच्छाई देखकर नहीं बुलाते हैं। ईश्वर हमें चुनते हैं क्योंकि वे अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि हम अच्छे हैं इसलिए ईश्वर ने हमें चुना था, ऐसा नहीं कि हम काबिल थे इसलिए ईश्वर ने हमें चुना था। हम पूरी बाइबल जब देखते हैं तो हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि जो लोग नाचीज थे, कमज़ोर थे, उन्हें प्रभु बुलाते हैं। प्रभु ये नहीं देखते कि तुम क्या हो, लेकिन प्रभु ये देखते हैं कि तुम क्या बन सकते हो। मैथ्यू के सुसमाचार 9वें अध्याय के 9वें वाक्य में भी मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था। रोमियों के लिए वह चुंगी घर में बैठकर कर वसूल कर रहा था। ईसा ने उसे देखा। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी गर्त में क्यों ना हो, किसी भी अंधेरे में क्यों ना हो, चाहे हम कितने कमजोर क्यों ना हो, कितने परेशान क्यों ना हो, जब ईश्वर हमें देखते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे हमारी महानता को देखते हैं। वे ये देखते हैं कि हम क्या बन सकते हैं, वे हमें क्या बना सकते हैं। ईश्वर की कृपा यदि हमें छुए तो कोई भी कमजोर व्यक्ति, कोई भी नाचीज व्यक्ति बहुत बड़ा काम उनके लिए कर सकता है। 4 मछुआरों को उन्होंने ऐसे महान संत बनाया, शिष्य बनाया कि आज भी हम उनकी मिसाल देते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ के 19वें अध्याय के 19वें वाक्य में, 1 किंग्स 19:19 में हम ये देखते हैं कि एलिया नबी जब एक जगह से गुजरते हैं तो वो एलीशा को हल जोतते हुए देखते हैं। 12 जोड़ी बैल लगाते हुए वह 12वीं जोड़ी चला रहा था और एलिया ने वहां से गुजरते हुए उसे देखा और उस पर अपनी चादर डाल दी, अर्थात एलीशा को बुला लिया अपना शिष्य बनने के लिए। और एलीशा अपना बैल वहीं पर छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यहाँ पर ये चारों मछुआरे ईसा मसीह के एक शब्द को, एक वाक्य को सुनते हुए, उनके बुलावे को सुनकर, सब कुछ छोड़कर वह ईसा मसीह के पीछे आ जाते हैं, उनके शिष्य बनने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें एक बड़ा मकसद देते हैं। तुम सिर्फ मछली पकड़ के घूम रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मछली पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ तुम्हें जिंदगी में करनी है, बड़ा मकसद है तुम्हारे जीवन में, इस बात को समझना होगा।
आज ईसा मसीह हम सबको बुला रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फादर लोग को, बिशप लोग को बुलाते हैं, हर एक व्यक्ति को ईसा मसीह बुला रहे हैं। क्या करना है हमें? हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, लोगों से ये कहना है जो ईसा मसीह ने कहा था, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, ईसा मसीह में विश्वास करो। हमें वचन का बीज बोना है। पूरी दुनिया, पूरी भूमि कृषि भूमि है, वहां पर हमें वचन का बीज बोना है। बाकी सब कुछ पवित्र आत्मा कर लेंगे। पवित्र आत्मा ही बारिश करेंगे, पानी देंगे, सूरज की किरण पहुंचाएंगे, लेकिन हमें अपना धर्म तो निभाना ही होगा, हमें अपना कर्तव्य करना होगा। क्योंकि ईसा मसीह का नाम सुनते ही लोगों में बदलाव होता है, लोगों के मन में परिवर्तन होता है, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। रोमियो के 10वें अध्याय के 17वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं। और हमें सिर्फ इस बात से खुश नहीं रहना कि हम तो बपतिस्मा स्वीकार कर चुके हैं, हम तो अच्छी तरह से ईसाई जीवन बिता रहे हैं, हम तो खुश हैं। हमें कभी भी इस प्रकार चैन में नहीं जीना है। हमें बड़ा मकसद प्रभु दे रहे हैं कि मछली पकड़ के ऐसा मत घूमो, तुम्हें मनुष्यों को पकड़ना है। गुड़गांव डायसिस, पूना डायसिस, ये सब मनुष्यों का मछुआरा बनाने की जगह है। ना केवल फादर लोग को, सिस्टर लोगों को, हर एक कैथलिक की जिम्मेदारी है कि वे मछुआरा बने, सुसमाचार का प्रचार करें। ऐसे घर में आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी तरफ से योगदान देना है, सहयोग करना है। इस डायसिस को बनाना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ना केवल कार्डिनल की, बिशप की या फादर लोगों की। हर एक मलंगरा कैथलिक की जिम्मेदारी। ये हमारी चर्च है, ये हमारा चर्च है, हमारा मिशन है। हमें हर तरफ से, अपनी तरफ से सहयोग देना है। सिर्फ अपने परिवार में, अपने बच्चों के बारे में सोच के सीमित नहीं रहना है। हर एक परिवार ईसा मसीह का परिवार है। ऐसा परिवार जिसने ईसा मसीह को नहीं जाना है, जिसका नाम नहीं सुना है, हमें ईसा मसीह को पहुंचाना है। और जिन लोगों ने ईसा मसीह के नाम को सुना है, उन्हें शक्त बनाना है, मिशन केंद्रों को शक्त बनाना है। ये हम सबको इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी अपने कंधों पर। किसी के बोलने का इंतजार नहीं करना है। आज ईसा मसीह तुम सबको पुकार रहे हैं कि आओ, मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। एक बड़ा लक्ष्य प्रभु हम सबको दे रहे हैं। तो सोचो, विचार करो, डायसिस के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, मिशन के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या नहीं है जो ईश्वर ने नहीं दिया है? सब कुछ ईश्वर के द्वारा तुम्हें मिला है। तो ईश्वर के राज्य को विस्तृत करने के लिए तुम्हारा सहयोग क्या है, तुम्हारा योगदान क्या है? न केवल धन दौलत से, प्रार्थना के द्वारा भी, अपने प्रवचनों के द्वारा भी, उन जगहों पर जाकर उनके बीच में रहकर उन व्यक्तियों को आगे बढ़ाते हुए, उनके जीवन में ईसा मसीह की प्रेम और करुणा और दया को दिखाते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? इन सब बातों पर विचार करने का दिन भी है ये। क्योंकि जब तक लोग अंधेरे में जी रहे हैं, तब तक हम प्रकाश में चैन से नहीं जी सकते। भारत में अभी भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर बिजली तक नहीं आ पाई है, और हम एयर कंडीशन रूम में या अच्छी तरीके से बिजली में जी रहे हैं। तो क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को देखकर दर्द नहीं होता जो अभी भी लालटेन लेकर या मोमबत्ती लेकर या दीपक जलाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जी रहे हैं? जब हमारे मन में ऐसा दर्द होता है, तभी हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि उन्हें कम से कम बिजली तो मिल जाए, ताकि अंधकार में रहने वाले प्रकाश को देख सके। उसी प्रकार जिन्होंने ईसा मसीह के नाम को नहीं सुना है, जो ईसा मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, ईसा मसीह को नहीं जानते हैं, वो सब अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं इस भारत भूमि में। और हर ईसाई प्रकाश में जी रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ईसा मसीह के प्रकाश को, क्योंकि ईसा मसीह स्वयं प्रकाश है, इस प्रकाश को अंधियारे में बसने वाले नफ्ताली प्रदेश, जबलोन प्रदेश की तरफ भारत के हर एक कोने पर पहुंचाए, ताकि ये कथन पूरी तरह से पूरा हो जाए,
अंधेरे में बसने वालों ने बड़ा प्रकाश देखा। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।